हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप और आज कवर करूंगा 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक के सप्ताह को। डे बाय डे आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन रहेगा अच्छा और सुकून से भरा रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन आपको मिल सकती हैं। आप जिन कार्यों को करेंगे या हाथ में लेंगे या जिन नए कार्यों को शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इस दिन आपके सम्मान में, यश में काफ़ी वृद्धि हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपकी पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें ही करेंगे। हर दृष्टिकोण से लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन 100% सपोर्टिव बना हुआ है। 30 अप्रैल का दिन भी शुरुआत को दिखाता है, लेकिन ये शुरुआत थोड़ी अलग तरह की है। जैसे आपने किसी एक कार्य के बारे में पहले से काम किया है, शुरू किया है, सोचा है और उस पर एक निश्चित स्टेप अभी भी नहीं उठा पाए हैं, तो वो निश्चित स्टेप उठ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इसके साथ साथ में आप सोची समझी गई योजनाओं पर काम करके सफल हो सकते हैं। मुश्किलें कितनी भी हों, सफलता इस दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर तब बनेगी और उनका सहयोग तब मिलेगा जब आप अपने कार्य को करने के लिए उद्दात हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, कार्य को करें और इस डिवाइन सपोर्ट और अपने आत्मविश्वास दोनों के दम पर आप सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% तक सपोर्ट दे रहा है। 1 मई का जो दिन रहेगा ये बताता है कि आपको नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी तो ज़रूर, लेकिन आप उनको ले नहीं पाएंगे। समस्या ये होगी कि पहली प्रॉब्लम, आपके मन में टाल मटोल वाली मेंटेलिटी आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, आप अपने आप को उतना कैपेबल नहीं फील कर पाएंगे और तीसरी प्रॉब्लम, आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ें तो फॉर्चुनेटली आपके लिए हो जानी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोक्रास्टिनेशन वाली मेंटेलिटी से उभरें और शुरुआत करें जिस तरह भी कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा दिखावे में न जाएं, अपने आप को अपने ही द्वारा वाहवाही करके स्वतः प्रोत्साहित करने की कोशिश ना करें या सेल्फ सेटिस्फाइड करने की कोशिश ना करें, यह सब आपके काम नहीं आने वाला। आप अपने टारगेट या नई अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान से देखें और उसमें लगने वाले नेसेसरी टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर करके कर्म करें तो सफलता मिल जाएगी। ये दिन आपको कहता है कि सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए। बाकी रिलेशनशिप और एजुकेशन, इन दोनों मामलों में ये सपोर्ट कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 60% तक। 2 मई, 2 मई का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। कई सारे असंतुलित मामले आपके जीवन के जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे, रीबैलेंस हो जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं, ईश्वर की कृपा से इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ ये दिन आपके लिए एक सौभाग्यदायी दिन है जब चीज़ें या परिस्थितियाँ पॉजिटिवली आपके फेवर में आएंगी, आपके चाहने या कर्म करने के बगैर भी। और इस पॉजिटिविटी का आपको लाभ उठा लेना है, इसको ध्यान रखिए। अब इतना हो जाएगा तो फिर थोड़ा तो बेनिफिट उठाइए।
साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। दूसरे लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे और आप अपने कार्यों में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। 3 मई का जो दिन है बताता है कि आपके मन में एक अजीब सी फीलिंग रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने मन के भावों को लेकर के काफ़ी असमंजस फील करेंगे। एक तरफ मन आपका, आप अच्छा फील करेंगे, आप एक भले इंसान की तरह से सोचेंगे। दूसरी तरफ आपका मन आपको थोड़ा सा रूड भी करेगा और स्वार्थ की ओर भी धकेलेगा। ये दोनों डुअल मेंटेलिटी आपके काम की है। इस दिन आपके अंदर जो स्वार्थ वाली मेंटेलिटी है, उसके जरिए, उसके द्वारा आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी और अच्छाई वाली मेंटेलिटी है, उसका आप एक आवरण बना सकते हैं जिससे आपकी स्वार्थपरकता किसी को नज़र ना आवे। लेकिन से पहले एक और चीज़ है कि इस दिन अगर आप चाहें तो जो कुछ भी आपकी प्लानिंग्स है उस पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब लेकिन आ गया, लेकिन ऐसा दिखता है कि इस दिन आप सोचेंगे बहुत, करेंगे बहुत थोड़ा, इसलिए मिलेगा बहुत थोड़ा। बाकी चीज़ें ठीक, पॉजिटिव 100% का हालांकि सपोर्ट बना है पॉजिटिवली आपके फेवर में। सपोर्ट 100% का है 3 तारीख को, लेकिन आप उठा पाते हैं या नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 4 मई का जो दिन है, ये भी आपके जीवन को संतुलित करेगा। ईश्वर की कृपा का प्रसाद आपको मिल सकता है। उनकी अनुकंपा के द्वारा आपके जीवन को एक नए ढंग से ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, और इस नए ढंग से जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो इसका बेनिफिट आपको उठाना है। देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो हर चीज़ में होती है। आपको ना एक्सट्रीम पॉजिटिव ना एक्सट्रीम नेगेटिव होना, आपको मध्य मार्ग अपनाना है और उसी पर चलना है, ताकि आपके जीवन के उन पहलुओं पर जिस पर आप चाहते हैं सफलता मिल सके। साथ ही साथ ग्रोथ प्राप्त करने का दिन है, सफलता का दिन है, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में जिन सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 60% तक सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिवली। 5 मई का जो दिन है, ये बताता है कि एक परिवर्तन अपेक्षित ईश्वर की कृपा और उनकी अनुकंपा के द्वारा, इस वजह से आप दूसरों के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा ना हो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा तटस्थ हो जाएं, अपने बारे में सोचें, और ईश्वर जो आपके जीवन में इस दिन छोटे मोटे परिवर्तन ला रहे हैं उसे आने दें। वे परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स का काम करेंगे जो आगे चलकर नई क्रोनोलॉजी बनाएंगे और आपके जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़ा देंगे। छोटे छोटे पैटर्न्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश में हम भीग जाते हैं और कपड़े गीले रह गए और उसे 1 घंटे किसी वजह से हमने पहने रह गए, है ना, कभी कभी होता है। तो उस 1 घंटे की वजह से शरीर बीमार पड़ जाता है, फिर 3-4 दिन की बीमारी चलती है या 2 दिन की बीमारी चलती है, दवा चलती है। तो वो क्या है, एक छोटा सा पैटर्न है। बारिश एक छोटा सा पैटर्न, बारिश में कितना भीगे, 10 मिनट है ना, लेकिन उस 10 मिनट का खामियाजा क्या है, ज़्यादा लंबा। तो ऐसे ही छोटे मोटे परिवर्तन होंगे 5 तारीख को, जिनका पैटर्न, जो पैटर्न में उस तरह के बदलाव करेंगे जो क्रोनोलॉजिकली आपके फ्यूचर को सेट करेंगे और आपके फेवर में मोड़ कर लाएंगे। ये दिन अच्छा है। अपने रोज़मर्रा के रूटीन वर्क्स पे बने रहें। किसी नए काम पर 5 तारीख को नहीं जाना है। कोई नया काम ना करें तो अच्छा रहेगा। नया काम जो प्री डिसाइडेड है वो कर सकते हैं। 5 तारीख की पहले से कोई योजना है तो ठीक है, नई योजना 5 तारीख की मत बनाइएगा। बाकी पूरा 100% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 29 अप्रैल का दिन अच्छा और आपके नियंत्रण में रहेगा। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। और इस दिन फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके अनुसार होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स मिलते चले जाएंगे। 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। लेकिन 30 तारीख आपके लिए ऐसा नहीं रहेगा। 30 तारीख को सबसे पहले तो आपको अंधविश्वास किसी पर नहीं करना है, याद रखिएगा। दूसरे,
आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को अपने ही द्वारा बुनी गई मुसीबतों में फंसा दें। यह सबसे क्रिटिकल होता है जब हमारी प्रॉब्लम हमने ही बनाई हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि यह हमने बना रखा। इसलिए अगर 30 तारीख को कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको लगता है कि अरे सारा दरवाज़ा बंद, अब निकले कैसे, तो सोचिएगा कि कहीं ये सारे दरवाजे मैंने तो नहीं बंद किए हैं। इस पर पहले विचार करिए। आपको जैसे ही इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि ये सब आपका किया धरा है, आपको छूटने का रास्ता खुद ही मिल जाएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप किसी भी तरह की ऐसी डीलिंग मतलब ज़रूरी नहीं पैसे की डीलिंग हो, रिलेशनशिप की, दोस्ती की, कई तरह की डीलिंग होती है। आप किसी तरह की डीलिंग में, किसी तरह के व्यवहार में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बहुत गंभीर परख मामलों पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब पैसों के बड़े लेन देन के मामले, शादी विवाह के तय तमाम करने के मामले, है ना, इस तरह के प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के एग्रीमेंट के मामले, इस तरह के मामलों से इस दिन दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन आपको 20% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, इसलिए सावधान रहिए। 1 मई का जो दिन है ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ पॉजिटिवली आपके फेवर में आ जाएगा। डिफ़िकल्टीज़ क्या है पहले वो समझ लें। इस दिन सिचुएशन आपको सपोर्ट ना करे इसकी पॉसिबिलिटी है, और साथ ही साथ दूसरे लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें इसकी भी संभावना है। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है वो समझें। अगर लोगों के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, चाहे वो वर्बल आर्गुमेंट हो, झगड़े की स्थिति हो, या आपको आगे बढ़ने से रोकना हो, तो ऐसे लोगों से आपको उलझना नहीं है। आपको कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, पतली गली पकड़िए और निकल जाइए, ऐसा ही काम करना है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, इंसल्टिंग भी लग सकता है, लेकिन इस दिन लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा है कि आपने कोई काम उठाया हाथ में कि भाई मुझे आज फला काम करना है, उस काम में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, उस काम में भी बाधाएं आ जाएंगी। उस काम में जो बाधाएं आए वहाँ पर गिव अप नहीं करना। पहले मैंने आपको गिव अप करके हटने को कहा, लेकिन अब मैं इसमें, यानी कि सेकंड फ्रेज में, जब आप किसी काम को खुद ले रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरा संकल्प है कि मैं आज ये काम करूँगा, ये टारगेट है, तो वहाँ गिव अप नहीं करना है। आगे बढ़िए और सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस भी हो जाएंगे आप। 50-50 का सपोर्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 मई का जो दिन है अच्छा है। प्रॉस्पेरिटी आपकी जीवन में आने को है और आपके धन की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी, इसकी भी संभावना बनी है। एक नया इन्वेस्टमेंट या एक ऐसा आर्थिक मामला जो आपको सपोर्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। पारिवारिक मामले आपके सपोर्ट में और फेवर में रहेंगे, खुशियां बनी रहेंगी, स्वास्थ्य में लाभ रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में हैं, और किसी तरह की योजना पर काम करते हैं तो उसमें सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों पे 100% का सपोर्ट बना है 2 तारीख को। 3 मई का दिन बताता है कि इस दिन आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम बदलेंगे जिनकी वजह से आपकी सोशल वैल्यू और इमेज पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लोग आप पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। आप अपने बिजनेस आइडियाज़ में कुछ ऐसे नए आइडियाज़ ले सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, जिस पर काम करके आपको आगे भविष्य में सफलता मिले। इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो अहंकारी फील करेंगे, और अगर आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तो वो जो प्राउडनेस है वो दूसरों को ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, खुद में ही फील करें। अगर ऐसा करेंगे तो वो अहंकार भी अंदर रहेगा, दूसरों को नहीं दिखेगा और आपको कोई सोशल लॉस नहीं होने वाला। बाकी चीज़ें ठीक हैं, आपके सपोर्ट में हैं। और हाँ, आपके कई सारे काम जो बनते बनते बन जाएंगे, बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट कर रहा है। 4 तारीख कहता है एक ऑफिशियल जर्नी की पॉसिबिलिटी है, व्यावसायिक यात्रा हो सकती है, अथवा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है। इस तरह की चीज़ें आपके फेवर में हैं, नुकसान में नहीं है। लेकिन चूंकि इस दिन आप काफ़ी आक्रामक रवैये वाले पर्सन हो सकते हैं, इसलिए आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों में केवल 30% की पॉसिबिलिटी बनेगी जो कि आपको सपोर्ट करे। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे, अपने आप को सही दिशा में रख पाएंगे और इन्फॉर्मेशंस का सही लाभ उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, रिलेशन का तो खैर बता चुका, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है।
5 तारीख कहता है कि आप दूसरों के मामलों से अपने आप को जितना हटाकर चलेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि दूसरों के मामले आपके अपने मामलों को खराब कर सकते हैं। ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये कहावत सुनी आपने। इस दिन इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको नुकसान नहीं होगा, दूसरों से कुछ अनर्गल बातें सुनने को नहीं मिलेगी और कई सारे आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। इस दिन आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि आज प्रेजेंट में मुझे नैतिकता स्वरूप क्या करना चाहिए था, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि आज प्रेजेंट में मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और बस वही करिए और आपको सक्सेस मिल जाएगी। इस दिन दूसरों पर भरोसा ना करें और ना अपने सीक्रेट किसी और को बतावें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 30% सपोर्ट करता है। सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपने पर ध्यान दीजिए। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 29 मई का जो दिन रहेगा ये अच्छा, सुकून भरा और आपके पक्ष में रहेगा। इस दिन आप अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं अपनी उपलब्धियों पर। साथ ही साथ आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आपका मन सेकंड हाफ में, यानी दोपहर में करीब 12-1 बजे के बाद में आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ और अचीव करना है, कुछ मिस हो गया है, कुछ मिसिंग रह गया है। उस मिसिंग को अचीव करने की दिशा में आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब किसी दूसरे टारगेट को, किसी दूसरे काम को हाथ में मत लीजिएगा। अब आप एक काम पर बढ़ गए तो बढ़ गए, दूसरे को पेंडिंग करिए, पीछे करिए कि अच्छा ये लाइन में आवे, क्यू में आवे, पहले ये वाला कंप्लीट होगा फिर ये वाला होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 इस दिन मैनेज नहीं होंगे। हालांकि मिथुन राशि, आप साइमल्टेनियसली चीज़ों को मैनेज करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस दिन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक और आपके फेवर में। मुश्किलें थोड़ी मोड़ी आ सकती हैं, लेकिन आसानी से आप रास्ता बना करके निकल जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट करता है। 30 तारीख कहता है कि दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और आपको लगेगा मैं इधर सोचूं या उधर, इधर जाऊं या उधर। तो ऐसे में नैतिकता का पालन करिए। आपकी नैतिकता, आपके मोरल्स जो कहते हैं वही डिसीजन आपको लेना है। साथ ही साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे और उस बेहतर करने का प्रभाव ये होगा कि आपकी सोशल वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पे 70% का सपोर्ट बना है। 1 तारीख अच्छा नहीं है, इसलिए घबराहट में आके पैनिक होकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, याद रखिए। ये दिन अच्छा नहीं है और इस दिन को चुपचाप निकल जाने दीजिए। ये दिन एक परिवर्तन करने के लिए आएगा। छोटा मोटा कोई परिवर्तन आपके जीवन में हो जाए, छोटा मोटा कोई मामला आपका क्लोज हो जाए जिसे आप नहीं चाहते कि क्लोज हो जाए, और आपको उसके क्लोज़र का दुख भी हो सकता है, लेकिन सख्ती से, मजबूती से, ग्रेसफुली सामना करिए इस सिचुएशन का जो ईश्वर आपके जीवन में ला रहे हैं। हालांकि ये दिन नेगेटिव है, इसलिए आपको किसी भी नए काम में इन्वॉल्व नहीं होना है और किसी भी नई योजना के साथ कनेक्ट नहीं करना अपने आप को, ना कोई नई योजना बनानी है। तो चीज़ें इस तरह से निकालिए इस दिन को। और लास्ट में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो भी परिवर्तन आपका 1 तारीख को होगा, जो भले आपको पसंद ना आवे, ये भविष्य में आपको समझ में आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। कोई सपोर्ट नहीं है लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर इस दिन, इसलिए डेली रूटीन के वर्क में बने रहिए। कोई नया काम एक मई को मत करिएगा। 1 मई को, 2 मई यानी 2 मई का जो दिन है ये ठीक ठाक अच्छा, वापस चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके मन में काफ़ी उत्साह और उमंग आ जाएगी, आगे बढ़ने की उत्कंठा, एक लालसा आपके अंदर आ जाएगी और आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, क्या करूं। तो ऐसे में सिर्फ एक टारगेट बनाइए, कोई छोटा बनाइए, बहुत बड़ा मत बनाइएगा। उस एक टारगेट के ऊपर कार्य करिए, सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बना है। 3 तारीख कहता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी ज़रूर, लेकिन आप उसका लाभ उठा पाओ ये डिपेंड करेगा आपके अपने धैर्य पर, पेशेंस पर। अगर आप पेशेंस रख पाते हैं और पेशेंसफुली उस
अपॉर्चुनिटी को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठा लेंगे। इम्पैशेंट होंगे तो नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा आर्थिक मामलों में आपके विचार थोड़े यूनिक हो सकते हैं। आपकी सलाह काम की भी हो सकती है, लेकिन किसी पर थोपिए नहीं और दूसरे लोगों को बिना मांगे एडवाइस मत करिए, ना उनसे एडवाइस लीजिए। बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों पर जो सपोर्ट बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 80% का बन रहा है। 4 मई का जो दिन है ये शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगे और वे आपका वाइस वर्सा ध्यान रखेंगे। आप अपने आप की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के सुरक्षा आपकी आर्थिक सभी हो गई, उसे लेकर आपको कोई संशय नहीं करना चाहिए। चीज़ें सिक्योर हैं, लेकिन आपका मन इनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि न चाहते हुए भी आपको बार बार पिछली बातें, पुरानी बातें याद आती रहेंगी और वे पुरानी बातें आपके दिमाग को मथेंगी और आपको बताएंगी कि वर्तमान आपका पुराने समय से कितना बेहतर है। और जब ये बेहतर है तो पुराना खराब था इसलिए दुखी हो जाएंगे, और वर्तमान कितना बुरा है, पहले कितना अच्छा था, अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो फिर इधर बुरा है तो फिर दुखी हो जाएंगे। मतलब दोनों साइड से दुख ही आना है। इसलिए आप पुराने को नए से कंपेयर मत करिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। मन को खुश रखिए, हो सके तो छोटी मोटी सी आधे दिन की छुट्टी ले लीजिए, बहुत खुश आप रहेंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना है। 5 मई का जो दिन है मिथुन राशि ये कहता है आप काफ़ी प्रफुल्लित रहेंगे, एक प्रकार से सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे कि मैंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लिया है, और इस अच्छे करने की वजह से, इस फीलिंग की वजह से मन आपका शांत होगा। इस शांति को एंजॉय करिए। किसी तरह का कुछ अनर्गल प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक योजना बनाइए कि भविष्य में क्या करना है, और जो करना है उसे सिर्फ अभी अपने तक रखिए। आप मिथुन राशि हैं तो कई बार आप दूसरों को बता देते हैं, इस बार नहीं बताना है। इत्मीनान से काम करिए, और अगर एक प्लान बना लेते हैं, जो कि प्लान बनाने में 5 तारीख आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लगभग 90% तक, तो उस प्लान पर काम करके भविष्य में उसी तरह से सफलता प्राप्त की जा सकती है जैसी आपकी प्लानिंग होगी। अदरवाइज डेली रूटीन के वर्क और बाकी चीज़ों में चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और कहीं से भी आपको नुकसान नहीं कर रही हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पे ये दिन 90% का सपोर्ट कर रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, आपके पक्ष में ये दिन दिखता है। आप इस दिन सिचुएशन कैसी भी हो उसमें तालमेल बना ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपकी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में अच्छा सामंजस्य भी बना लेंगे। आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने में कोशिश करते हैं तो उसमें सफल रहेंगे। ग्रोथ अच्छी रहेगी इस दिन, और चीज़ें आपके पक्ष में बनी और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 30 तारीख कहता है कि कुछ समस्याएं अचानक आपके सामने आ सकती हैं। इन समस्याओं का सामना करने के लिए आपको अंदर से दृढ़ होकर के तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप दृढ़तापूर्वक समस्याओं का सामना करते हैं तो जीत आपकी हो जाएगी। जानबूझकर किसी वाद विवाद या नेगेटिव सिचुएशन में खुद को ना फंसाएं, जानबूझ के ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए ये दिन इस प्रकार भी रहने वाला है जो आपके रोज़मर्रा के डेली रूटीन वर्क्स में किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिस स्पेसिफिक काम को इस दिन आप हाथ में लेंगे करने के लिए, उसमें छोटे छोटे व्यवधान आ सकते हैं जो रिजॉल्वेबल होंगे, तो प्रयास करिए। बाकी चीज़ें ठीक हैं, और 50% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन रहेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 1 मई का जो दिन रहेगा ये शेयरिंग केयरिंग का दिन रहेगा। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो आपके अपने परिवारीजन हैं, उनके प्रति आप समर्पण की भावना में रहेंगे, और साथ ही साथ में आप सहयोगात्मक भावना में भी रहेंगे, और आपको उनसे भी प्रॉपर सहयोग मिल जाएगा। आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपका मन अंदर से प्रसन्न हो जाए, और इस चीज़ के लिए आप अपने आप पर गर्व अनुभव कर सकते हैं।
सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेंगी और आप विषम परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 60% तक आपको सपोर्ट करेगा। 2 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह के घबराहट वाले, पैनिक, अचानक एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की वजह से कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी समस्या आती है, डिसीजन को एक दिन के लिए पेंडिंग करने की कोशिश करें। इस दिन आपका चलता हुआ काम बिगड़ जाए, रुक जाए या लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है। चीज़ें आपके पक्ष में नहीं दिखेंगी और ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा होगा, इसलिए उन्हीं की शरण में रहें और ईश्वर ही चीज़ों को ठीक कर देंगे। इस दिन आप किसी भी बड़े काम को ना करें, किसी महत्वपूर्ण निर्णय को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन अच्छा नहीं है। कोई भी सपोर्ट, जीरो, कुछ भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा किसी भी एस्पेक्ट में, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकलने दें। किसी नए काम को ना शुरू करें, केवल रोज़मर्रा के रूटीन वर्क्स पर ही ध्यान दें। 3 मई का दिन बताता है कि इस दिन चीज़ों को वापस ठीक कर देगा और आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आप अच्छी तरह से अपने प्रयासों में सफल रहेंगे। इस दिन आप अपने आर्थिक मामलों या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें एक नया दांव लगाने या एक नए आइडिया पर काम करने की कोशिश कर सकते हैं जो पॉजिटिवली आपके फेवर में होगा और आपको लाभ देगा। वे मामले जो छूट चुके, चले गए हैं, अब वो पकड़ में नहीं आएंगे, उनको भूल जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसको याद रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक और 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 मई का जो दिन है ये बताता है कि परिवार के मामले में चीज़ें काफ़ी अच्छी और आपके फेवर में रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी और इस दिन आपको परिवार का सहयोग मिल पाएगा और आप परिवार के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा कर पाएंगे। एक योजना बना सकते हैं भविष्य में जो काम आ जाए। आर्थिक प्रगति के बारे में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलता की ओर जाएंगे। पॉजिटिवली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिनका आप लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज़ ये दिन इस प्रकार का रहेगा जो आपको आपके आर्थिक मामलों में, प्रोफेशनल मामलों में, फैमिली मामलों में, सोशल मामलों में पूरा सपोर्ट करेगा। वैसे भी ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 मई का जो दिन है ये बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और इस वजह से आप अपने आप में काफ़ी सात्विकता महसूस करेंगे। सही निर्णय लेने में ईश्वर की शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी और आप सत्य का, मोरल्स का, नैतिकता का साथ देंगे। मन आपका हालांकि थोड़ा सा हलचल में हो सकता है लेकिन इसके बावजूद आपका विजन क्लियर होगा और आप सही निर्णय लेने की दिशा में सफल हो जाएंगे। आपके पास इस दिन भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और इन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ का उपयोग करना आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। आप किसी गंभीर मामले, किसी रहस्यात्मक मामले पर भी कार्य कर सकते हैं या उस पर कुछ लर्निंग कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी इस दिन बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% का सपोर्ट करता है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन है एक बदलाव लेकर के आता है और ये बदलाव ईश्वर की कृपा से होगा, इसलिए इस बदलाव को होने दीजिए। ये बदलाव आपके जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव लेकर के आ जाएगा। किसी नए काम को ना शुरू करिए, जो आपके डेली रूटीन वर्क हैं उन्हीं पर बने रहिए। चीज़ें आपके पक्ष में बनी हैं और आगे भी बनी रहेंगी। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे इस दिन बना हुआ है। 30 तारीख कहता है कि आप अपने आप से, अपने काम से परवाह रखें, दूसरों के मामलों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कहीं आपको लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, उठा लेना, इस अपॉर्चुनिटी को मेरे लिए सही रहेगा लेकिन थोड़ा सा ये नैतिकता के दायरे में नहीं आता, तो फिर नैतिकता को साइड में रखिए, अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए और आगे बढ़िए, आप सफल हो जाएंगे। दूसरों के बारे में इस दिन थोड़ा कम सोचना है, इससे आपकी अपनी समस्याएं सुलझती रहेंगी। आप जितना दूसरों के बारे में चिंता करेंगे इस दिन, उतना आपकी समस्याएं बन सकती हैं।
आपके मन में एक इनसिक्योर फीलिंग आ सकती है। ये सिर्फ मन में रहेगी, इसका कोई पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट आपको तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप इसे बहुत सीरियस नहीं लेते। इसलिए अपने मन को शांत रखें। हालांकि ये दिन आपको 30% का सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर पूरा फोकस करते हैं तो ये 30% बढ़ते बढ़ते 70% तक चला जाएगा। 1 मई का दिन जो है ये कहता है कि सिस्टमेटिक वे में अगर काम करेंगे तो सफलता आपकी है, आप चाहे जिस विषय पर काम कर रहे हो। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके पक्ष में आती जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा उन मामलों में जिसमें आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए, उन मामलों में आपके द्वारा भी की गई देरी ही उत्तरदायी इसमें है। इस चीज़ को ध्यान रखें। साथ ही साथ में अपने आप को थोड़ा पेशेंसफुल बनाए रखें। ज़्यादा इम्पेशेंट होना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 2 मई का दिन कहता है आप आगे बढ़ेंगे, सफलता अर्जित करेंगे और स्वयं पर गर्व करेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, आप काफ़ी जोश में होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोशल इमेज किसी भी तरह से डैमेज ना हो। अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी, एक व्यापारिक यात्रा के संयोग और सुखद समाचार मिलने की संभावना। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70 से 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 3 मई का जो दिन है कहता है कि असुविधाजनक स्थितियां बनेंगी, दुविधा नहीं असुविधा, और यह असुविधाजनक स्थितियां जान पहचान के लोगों के द्वारा आपके जीवन में क्रिएट की जा सकती हैं या करने की कोशिश हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर निकालना है और जब तक ज़रूरत ना पड़े ऐसे लोगों से उलझना नहीं है। लेकिन जहां ज़रूरत पड़े उलझने की वहां उन्हें छोड़ना नहीं है। उनकी इंसल्ट हो, उनका सोशल स्टेटस डाउन हो जाए या उनके दिल पर बुरी तरह चोट लगे, आपको ये सब कर देना है। इन चीज़ों के अलावा आप काफ़ी हेल्पफुल पर्सन रहेंगे जिसकी वजह से आपके नए साथी बने इसकी पॉसिबिलिटी है और आप स्ट्रगल करने के बावजूद सफलता की ओर आगे बढ़ें इसकी संभावना दिखती है। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 4 मई का दिन कहता है कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके तालमेल बढ़िया रहेंगे। एक सुखद स्थिति, एक छुट्टी या एक सेलिब्रेशन की स्थिति को भी ये दिन दर्शाता है। साथ ही साथ बताता है आपका कोई काम पूरा हो जाएगा जिसका शुभ समाचार आपको मिल जाए और आप भविष्य के प्रति योजनाएं बनाने में इस दिन कुशलतापूर्वक अपने आप को यूज़ करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 5 मई का दिन कहता है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। डैमेज किसी भी लेवल पर हो सकता है। साथ ही साथ में आप क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। जहाँ पर जब भी आपको सलाह या मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो फॉर्चुनेटली वो मिल जाएगी। इस दिन आप अपने द्वारा कुछ उपलब्धियां अर्जित करने में कामयाब होंगे जो आपके मन को काफ़ी पॉजिटिव करेंगी और आपके मन को जितना पॉजिटिविटी मिलेगी उतना आपका करेज और एंथुजियाज्म बढ़ता चला जाएगा। तो चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं, पॉजिटिव दिखती हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि स्वयं को अहंकार में नहीं लाना है। बाकी चीज़ें ठीक। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 29 अप्रैल का दिन अच्छा और आपके फेवर में रहेगा। ये दिन आपको कई सारे कार्यों को करने में एक तरीके से मदद करेगा। अचीवमेंट्स इस दिन आप कर सकते हैं और किसी डिफ़िकल्ट काम को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सर्वोत्तम दिन रहेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, वो ये कि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। यानी कोई भी काम आप करेंगे तो समय लगेगा, तुरंत रिप्लाई या तुरंत रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए थोड़ा इस चीज़ पर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है और एक एक करके काम को करते जाना है। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन बना हुआ है। 30 तारीख प्रेम प्रसंग के मामले में मैरिड अनमैरिड सभी के लिए थोड़ा सावधानी बरतने को कहता है। साथी के साथ में विवाद होने
विवाद के अच्छे खासे झगड़े में बदल जाने और झगड़े के बाद मनमुटाव बुरी तरह का हो जाने की संभावना बनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये हो जाए। अगर विवाद होगा तभी होगा, आपको विवाद को बचा लेना है। तो ज़रा आर्गुमेंट्स में ना जाएं और हो सके तो कुछ चीज़ों को टाल दें और एकदम सच सच नहीं बताना है। कभी कभी अच्छे के लिए भी थोड़ा झूठ बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन वो वाला झूठ जो पकड़ा ना जाए, है ना, ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ डील करने में, एक तो ये बिजनेस पार्टनर हो गया, दूसरा व्यापारिक लेन देन में, तीसरा बॉस के साथ डीलिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझें और फिर अपना दें, तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ में ये दिन चूंकि आपको केवल 30% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। दिन ये बुरा नहीं है, लेकिन 30% का मिनिमल सपोर्ट है, इसलिए बुरा हो सकता है अगर आप गलत तरीके से ऑपरेट करेंगे तो। 1 मई का दिन, 1 मई का दिन जो है ये कहता है कि आप पहली चीज़ तो अपनी समझ के साथ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तत्पर और तैयार होंगे, और साथ ही साथ इस दिन आपके बिहेवियर में थोड़ा सा रूखापन आ सकता है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को ये फील होगा कि आज आप एक अच्छे मूड में नहीं हैं। आपको ये फीलिंग दूसरों को नहीं देनी, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जिन कार्यों को करना चाहते हैं, उन्हें करने पर फोकस करिए कि इसे कैसे किया जाए और कैसे सफलता अर्जित की जाए। मुझे करना है, किसी से करवाना है, किसी को इन्फ्लुएंस करके करवाना है या मैनिपुलेट करके करवाना है, बट करवाइए। आप अगर थोड़ा कॉन्शियस होकर काम करते हैं तो सफलता आपको मिल जरूर जाएगी। बॉस का सहयोग इस दिन मिलेगा और आपको अपने परिवार में पिताजी के साथ संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी चीज़ें ठीक, रिलेशन को लेकर केवल 30% का सपोर्ट, बाकी उसके अलावा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम 100% अपीयर। 2 मई का जो दिन रहेगा, 2 तारीख, ये देखो आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा आएगी कि मुझे ये करना है और वहाँ तक अचीवमेंट हासिल कर लेनी है, ठीक है, या एक छोटा मोटा कोई टारगेट आपका बन जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, आप अपनी इमेज को और ज़्यादा इवैल्यूएट करने पर फोकस कर देंगे। तीसरा, आप हर चीज़ जल्दी जल्दी हासिल करना चाहेंगे। ये तीसरे वाले को ज़रा इत्मीनान में लाना है, बस सब कुछ ठीक है। यानी जल्दबाजी आपका दुश्मन होगा इस दिन। बाकी चीज़ें ठीक, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। आप आगे बढ़ने की दिशा में अपने मन में सोची गई योजनाओं पर सही ढंग से काम कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की जो एक बड़ी उत्कंठा आपकी रहेगी, उसे ज़रा इत्मीनान में रखना है और धीरे से आगे बढ़ना है, सफलता मिल जाएगी। ये दिन 60% आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए ये दिन बहुत पॉजिटिवली आपको फेवर कर रहा है। 3 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो पारिवारिक मामलों में पूरा 100% फुलफिलमेंट दे देगा। तो परिवार को लेकर इश्यूज़ कुछ थे तो वो ख़त्म, परिवार में आपसी सहमति, तालमेल और बढ़ेगा। आप फैमिली के साथ एक अच्छा समय, एक बढ़िया उत्साहवर्धक, रोमांचक और सेटिस्फाइड टाइम बिताएंगे। इन चीज़ों के अलावा आपके किसी कार्य के पूरे हो जाने की संभावना या समाचार आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। भविष्य को लेकर नई योजनाएं दिमाग में आ सकती हैं। स्वास्थ्य लाभ की भी पॉसिबिलिटीज़ अच्छी खासी अपीयर हुई हैं। और ये दिन आपको हर प्रकार से सही ट्रैक पर रखने और संतुष्ट रखने में सहायक सिद्ध होगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 4 मई का जो दिन रहेगा, ये आपके मन को एक असुविधाजनक स्थिति में लाएगा, जहां आपके मन में कुछ नकारात्मकता आती चली जाएगी और ये निगेटिविटी आपको फीलिंग्स में आएगी जो सचमुच में दृष्टिगोचर नहीं होगी। ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ निगेटिव हो रहा है और इसकी वजह से एक इनसिक्योर फीलिंग आपके मन में आती चली जाएगी। कुछ पुरानी यादें आपको नकारात्मकता में और ज़्यादा लाने में काम करेंगी। जैसे मतलब कुछ पुरानी यादें, कड़वाहट वाली यादें आग में घी डालने का काम कर सकती हैं, आसान भाषा में समझें। लेकिन ये सारी सिचुएशन, सारी नेगेटिविटी केवल आपके दिमाग में होगी। वास्तविक धरातल पर 90% ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। आप अपने कार्यों में सही तरीके से अगर अपने दिमाग में नेगेटिविटी को नहीं लाते तो सही निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे।
आप भविष्य की योजनाएं भी अच्छी बना पाएंगे और अपने प्लान्स पर काम करके सक्सीड हो पाएंगे। इस दिन आपको केवल उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लोग आपको पता है, देखिए एक होता है अजम्पशन कि शायद ये धोखा दे दे, एक होता है कन्फर्मेशन कि हाँ यार ये पर्सन तो मुझे धोखा दे ही देगा। होता है ना, ऐसे लोग होते हैं लाइफ में। तो जहाँ कन्फर्मेशन माइंड में है कि यार इससे पक्का धोखा मिलेगा, तो उनसे सावधान रहना है। जहाँ अजम्पशन चल रही, अभी चूंकि धोखा मिला नहीं है, तो उस अजम्पशन में आप अपने आप को नेगेटिव ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको धोखा मिल जाए ऐसे लोगों से, अजम्पशन वाले से। तो सावधान रहिएगा। 5 मई का जो दिन है ये अच्छा नहीं है। इस दिन आपको सचमुच में धोखा मिल सकता है। धोखे की बात हो रही थी, धोखा आ गया। और इस दिन धोखा उस तरह से नहीं मिलेगा जैसा कि अचानक असमंजस में धोखा मिल गया। ये धोखा सोचा समझा होगा और आपका भी सोचा समझा होगा। आपको पता होगा कि फला पर्सन के द्वारा मुझे धोखा दिए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ आपको एक दिन पहले फील होता है 4 तारीख को, तो उन पर भरोसा नहीं करना, वरना सचमुच धोखा मिल जाएगा। दूसरा, आपके जो अजम्पशंस 4 तारीख को हैं, उन अजम्पशंस के बेसिस पर अंधा सौदा नहीं करना। यानी आपको लग रहा है, देखिए 4-5 दोनों को चला रहा हूँ, 4 तारीख को आपको लगता है कि यार फला पर्सन शायद यार मुझे धोखा दे दे, शायद ना दे, आप कंफ्यूज हैं, अजम्पशन में आ रहा है। तो ये 5 तारीख वाला जो कार्ड है ये कहता है कि ऐसी परिस्थिति में 4 तारीख को आपको लिमिटेड भरोसा करना है। इतना भरोसा नहीं करना कि सब वारे न्यारे हो गए यार, सारी कड़ियाँ उसके हाथ में दे दी, धोखा मिला सब गया, ऐसा भी नहीं करना। अब 5 तारीख सोल ली। 5 तारीख कहता है कि चूंकि आपको धोखा दिए जाने की संभावना है, इसलिए थोड़ा बड़े लेन देन से अपने आप को दूर रखें, अपने राह से दूसरों को ना बताएं और दूसरों के मामलों को बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश ना करें, उसमें भी नुकसान हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी एक ऐसी सिचुएशन को या कोई ऐसा काम जिसे पिछले कुछ 3 महीनों से चाहते थे क्लोज़ हो जाए, वो क्लोज़ हो जाएगी। वो देखिए, क्लोज़र बता रहा हूँ, क्लोज़र पॉजिटिव है या निगेटिव है ये नहीं बता रहा। जैसे मान लो कोई काम है, आप चाहते थे यार ये काम ख़त्म हो जाए, फ़ायदा हो चाहे ना हो, ख़त्म हो जाएगा, या फ़ायदा होकर ख़त्म हो जाएगा, या नुकसान होकर ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल वो क्लोज़ हो जाएगा। अगली चीज़ ये है कि आप ये मत सोचिए कि यहीं पर सब कुछ क्लोज़ हो गया तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये कहता है कि नहीं, ये एक रात का समय है और इस रात को बस आपको बिताना है, इसके बाद पक्का सुबह आ रही है। यानी अगला दिन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। देखिए अगले दिन का कार्ड नाइट ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सारे हमारे 4 नाइट्स में नाइट ऑफ कप्स जो है सबसे पॉजिटिव और सबसे प्यारा कार्ड है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, वरना तो जो नाइट्स हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो दैट मीन्स कि अगला दिन पॉजिटिव में आ गया। तो चीज़ें एक ही दिन की नेगेटिव हैं, इसलिए 5 तारीख को पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, याद रखिएगा। बाकी ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे, इसलिए बस अपने डेली रूटीन के वर्क्स में बने रहें और किसी भी नए काम को ना करें। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने को कहता है, पैसों के खर्च करने में, लेन देन करने में, हर तरह से, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आपके जो सामाजिक दायित्व हैं परिवार के अलावा, उन सामाजिक दायित्वों में भी आपको सावधान रहना है। चीज़ों को पहले समझना है, फिर कोई काम करना है या निर्णय लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। कोई मदद मांगने आ गया, एकदम से मदद नहीं कर देनी, पहले समझिए मामला क्या है, मदद करने वाली स्थिति है या नहीं, मैं मदद करने लायक हूँ या नहीं, फिर आगे बढ़िए, वरना रुकिए, थमिए। अगली चीज़ है, पारिवारिक मामलों में लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप यूज़ होना चाहते हैं अपनी फैमिली में या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अदरवाइज़ में, मतलब इन सब के अलावा, और ये दिन जो है कहता है कि आप थोड़ा सा अपने खर्चों का ध्यान रखें, कोशिश करें उधार लेना और देना दोनों ही ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बातचीत करते समय थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए, ज़रूरी नहीं हर बात का आप जवाब दे दें,
रुक जाइए, अदरवाइज चीज़ें ठीक अच्छी बुरी नहीं है। ये दिन 60% आपके सपोर्ट में है पॉजिटिवली। 30 अप्रैल का जो दिन है ये छोटे मोटे चैलेंजेस को आपके लाइफ में आते हुए दिखाता है। चैलेंज एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि रुक रुक कर हो सकते हैं। किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं, क्योंकि जो भी चैलेंज या संघर्ष की स्थिति आएगी वो लाइटर होगी और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसे मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कैजुअली आसान नहीं होगा, आप एफर्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे अगर कोशिश करते हैं या चाहते हैं तो, और कुछ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को मैनेज करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। इन चीज़ों के साथ साथ ये दिन आपको सफलता और अप्रत्याशित सफलता दे, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट दिखता है। 1 मई का जो दिन है ये ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर लगातार दिखाता है, और साथ ही साथ इस दिन ईश्वर के द्वारा आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाएगी जिसकी वजह से आप अपने बिगड़े हुए कामों को बना पाएंगे। आपको पहला काम करना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, कंटिन्यू रखना है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं तो फिर आप सिचुएशन को मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, मैनिपुलेट कर ले जाएंगे परिस्थितियों को, लोगों को, स्वयं को, हर तरह से, और अकॉर्डिंगली आपको सक्सेस मिल जाएगी। इस दिन आप अपने बिजनेस में, जॉब में, जिन भी चीज़ों में या घरेलू मामलों में चीज़ों को अकॉर्डिंगली घुमाना चाहते हैं वो आपके लिए आसान होगा। लोगों को मैनिपुलेट भी इस दिन आप कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 2 तारीख आपके लिए है कि आप नई शुरुआत कर सकते हैं किसी काम में, या किसी पुराने मामले में आप एक नई दिशा ले सकते हैं। रुके हुए, अटके हुए कार्यों को फिर से चला पाएंगे। एक नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक सफलता हासिल करने की पॉसिबिलिटी ये दिन दिखाता है। और जब आप अपने आप को जुझारू तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे तो ईश्वर का सहयोग भी आपके साथ कनेक्टेड होता जाएगा। आप काफ़ी ऊर्जा महसूस करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहेगी। सुप्त मतलब स्लीपलीनेस। सुप्त अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि आप कार्य में इन्वॉल्व नहीं होते। चुपचाप बैठे रहेंगे, मन बड़ा आलसी रहेगा। आपको लगेगा 2 तारीख को कि अरे यार आज तो एनर्जी ही नहीं है। लेकिन जब आप काम में लगना शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी अपने आप इन्हेंस हो जाएगी और आप देखेंगे कि आज तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना हुआ है। 3 तारीख बताता है कि अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। जो भी आपके पास है, जो आपने अभी तक अचीव किया है, उसे अगर ज़रूरत पड़ी किसी के साथ शेयर करने की तो आप उसमें हिचकिचाएंगे नहीं, लालच आपके अंदर नहीं रहेगा, और इस वजह से लोग आपको बहुत एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और लोगों के आप प्रिय पात्र बन जाएं, इसकी संभावना है। तो आपकी इमेज भी इवेल्युएट हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से रिप्रेजेंट करने में कामयाब होंगे, अपने आप को सही ढंग से सिक्योर करने में कामयाब होंगे और भविष्य के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। एक छोटा सा काम है वो ये कि आपके मन में कुछ नकारात्मक ख्याल आएंगे, उन्हें आने दीजिए। उनका वर्तमान से कोई रिलेशन मत बनाइएगा, जोड़िएगा मत। अगर ऐसा करते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी, और अगर जोड़ देंगे तो आपको तकलीफ होगी। बाकी 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 तारीख कहता है कि आप आर्थिक मामलों में प्रगति करेंगे। धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी दिखती है। रुका हुआ धन आपकी तरफ आए, इसकी संभावना है। आपका जीवन प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़े, वैभव की ओर बढ़े, इसकी भी संभावना है। और इस दिन आप अपने आर्थिक विषयों को लेकर, पारिवारिक मामलों को लेकर और कुछ एक बेहद व्यक्तिगत मामलों को लेकर जो योजनाएं बनाते हैं उस पर अभी काम करें या भविष्य में सफलता आपको मिलनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट बना है। 5 तारीख भी 100% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। लेकिन ये दिन कहता है कि बहुत ही सॉफ्ट कोर तरीके से आपके जीवन को आगे बढ़ाता चला जाएगा। और इस दिन की सॉफ्टनेस ये होगी कि लोग आपको पसंद करेंगे, आपका व्यवहार लोगों को अच्छा लगेगा और लोग आपके लिए काम करके खुश होंगे। आप अपने व्यवहार को प्लीजेंटली बनाए रखें और चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। इस दिन अगर किसी चीज़ को ठानते हैं तो कर पाएंगे। निर्णय लेने वाली स्थितियों में सही डिसीज़न आपसे हो जाएगा, लेकिन दूसरों के मामलों में ज़रा दखलंदाजी ना करें तो बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ में
अपने आप को एक नए प्रकरण में ले जाने की प्रक्रिया या एक नए आइडिया पर काम करने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन है ये आगे बढ़ने, सफलता अर्जित करने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपका सहयोग करें तो उसके लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। जब आप आगे बढ़ेंगे, कार्य शुरू करेंगे तो डिवाइन सपोर्ट आपको कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई योजना है जिस पर काम कर रहे हैं तो मझधार में योजना को बदलना नहीं, और अगर योजना नहीं है तो आप बस काम करते जाइए। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे योजना बनती चली जा रही है। एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको लगेगा कि यार मैं बस निमित्त मात्र हूँ, काम कर रहा हूँ, बल्कि करवा तो ईश्वर ही रहे हैं, और ये इसी तरह से ड्राइव होता चला जाएगा। एक किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अगर आप सॉल्व करने का बीड़ा उठाते हैं तो इस दिन उसे सॉल्व कर पाएंगे। एजुकेशन, रिलेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना हुआ है। 30 अप्रैल का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस के आपके फेवर में रहने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। आपकी क्रिएटिविटी इस दिन बनी और बढ़ी होगी, जिसकी वजह से आप कुछ क्रिएटिविटी कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिव काम कर पाएंगे जिसे लोग अप्रिशिएट करेंगे। हालांकि सभी लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी आपको परवाह नहीं करनी। कुछ नुकसान हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, कुछ सिचुएशन है, कुछ मामले हैं जिनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो इस दिन उसे कर सकते हैं। आपको सहयोग चाहिए तो लोगों का मिल जाएगा, आप मदद चाहते हैं तो लोगों का मिल जाएगा, आप सलाह चाहते हैं तो आपको सलाह देने वाले भी आसपास मिल जाएंगे, लेकिन आपको एफर्ट नहीं करना है, वे अपने आप मिल जाएंगे। इस दिन आपको जिस एक चीज़ पर ध्यान देना है वो ये कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसे करता रहूँ। अगर आप अपने कर्ता भाव को बनाए रखते हैं तो ये दिन आपको सपोर्ट कर देगा पूरी तरह से, और 70% आपके फेवर में रहने वाला है। 1 मई का जो दिन है कहता है कि आप इस दिन एक सुकून सा अनुभव करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, वो जैसे उदाहरण के लिए समझें एक सर्कल है, ठीक। सर्कल के बाहर चाहे जितनी भी आपाधापी चल रही है, सर्कल के बीच में शांति रहेगी, ठीक है। तो वो शांति इस दिन आप महसूस कर सकते हैं और ये अनायास होगी। मन आपका शांत हो जाएगा। आपको पता होगा मेरे जीवन में ये वो प्रॉब्लम है, 75 समस्याएं हैं, लेकिन वो 75 समस्याएं आपको लगेगा एक दायरे के बाहर हैं। अभी मैं शांत हूँ। ये एक अच्छा मोमेंट है। पहले तो इसे एंजॉय करिए, खुश रहिए, भाई शांति मिली है थोड़ी सी। अब इस शांत मस्तिष्क में अपने आप को 2 काम करना है। पहला, अपने आप को थैंक यू करना है, एडमायर करना है, इनकरेज करना है कि आपने जीवन में कितने बढ़िया अचीवमेंट्स अभी तक हासिल किए, जो भी किए, छोटे किए बड़े किए, ठीक। और जब आप अपने आप पर गर्व करेंगे छोटी बड़ी बातों को मिला करके, तो आप सही दिशा में सोच पाएंगे और एक प्रॉपर प्लान बना पाएंगे कि यहाँ से आगे अब आपको क्या करना है, और वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें ऑन द ट्रैक रहेंगी आपके फेवर में, और जिन कार्यों में आप लगे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे 90% तक सपोर्ट दे रहा है। 2 तारीख बताता है कि आपके मन में टाल मटोल की भावना बढ़ी आ जाएगी। कोई जुगाड़ मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, ऐसी मेंटालिटी हो जाएगी। हालांकि आपको पता होगा आप क्या चाहते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट खोज रहे होंगे। शॉर्टकट तो होता नहीं, लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं चलते ना, शॉर्टकट रास्तों में चल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं अमीरी का शॉर्टकट नहीं होता। और कभी गूगल करके देखिएगा, बहुत सारे लोग जो लॉटरी जीते, केबीसी जैसे सीरियल्स टीवी शोज़ में करोड़ों रुपए जीत गए, ये सब एक सर्टेन टाइम बिताने के बाद फिर अपनी उसी आर्थिक स्थिति पर लौटे, ठीक, करोड़पति बन गए और फिर वहाँ से गिर पड़े। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट काम नहीं करते। बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ शॉर्टकट्स काम कर गए, तो आपको शॉर्टकट पे नहीं जाना। अब आपको क्या है कि अच्छा, इनके अलावा आपकी एक मेंटालिटी होगी दिखावा पसंद।
आप दिखावा करने की कोशिश करेंगे, अरे वाह मैंने ये तीर मार दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो ये बताना नहीं है, लोगों को फील में आने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना तीर मारा, लोग गिनेंगे, आपको गिनाना नहीं है, ठीक है। शॉपिंग पर बहुत खर्चा कर सकते हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। और आपको इस दिन भ्रमित किया जा सकता है, दो प्यारे मीठे बोल बोलकर आपके पूरे मन पर कंट्रोल किया जा सकता है, इससे सावधान रहिएगा। जो भी है आपको याद रखना होगा कि बस आप अपने कर्म को करने के लिए उत्तरदायी हैं, फल के लिए नहीं। अगर ये इतना याद रह गया तो ये दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, अगर नहीं याद रह गया तो दिन वेस्टेज चला जाएगा। सोशल इमेज पे सावधान रहिएगा, बाकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट पर यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाएगा। 3 तारीख कहता है कि आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने की दिशा में प्रयास करते हैं तो सफल हो जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आपको डुअल सिचुएशन को मैनेज करना पड़े और आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा अपनी इनकम को और इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर आप विचार करते हैं तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। काम करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। और अगर एक अल्टरनेट बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपनी मेन इनकम सोर्स के पैरेलल, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा आप अपने मामलों को सही तरीके से हैंडल करने, पारिवारिक मामलों को सही तरीके से मैनेज करने में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 4 तारीख बताता है कि एक पॉज मोमेंट आपको मिलेगा जहां आपके चलते हुए काम कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए, रुक जाए। आपको ऐसा लगेगा मेरी गाड़ी रुक गई, अनायास। ये रुकना एक पॉज है, थोड़ा सा रेस्ट मोमेंट है, जब आपको अंतर्मन में विचार करना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं सही दिशा में है या इसमें कुछ इधर उधर करना है, योजना बदलनी है, नहीं बदलनी है। तो ये रेस्ट का टाइम है, तो इसमें रेस्ट करिए, इत्मीनान रखिए, अपनी योजनाओं को ऑब्जर्व करिए और फिर भविष्य की तैयारी करिए। दूसरा, भौतिक जगत में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, जीरो सपोर्ट है। चूँकि भौतिक जगत में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नए काम को न शुरू करें। चूँकि भौतिक जगत में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करें, रूटीन पर बने रहें, बस इतना ही। आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में ये दिन फुल 100% सपोर्ट करता है, इसलिए थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ें। कैसे? मंदिर चले जाएं। कई बार होता है ना, घर के आसपास कोई मंदिर है, ऑफिस के बगल में कोई मंदिर है, थोड़ी दूर पर, आपने सोचा था जाएंगे, नहीं जा पा रहे, आज चले जाइए, ठीक। 4 तारीख को आप घर में रखी किसी धार्मिक पुस्तक को, आपके घर में रामायण है या महाभारत है या गीता है, ठीक है, कई बार होता है ना भागवत पुराण है, आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, गीता प्रेस की किताब खरीद लेंगे, मोटी मोटी सस्ती आती है, और ख़रीद के घर में रख देंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं कभी। उसे पढ़िए। अब चूँकि पढ़ने की बात आई तो उसका मैं अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 2 तरीके हैं। सबसे पहला 1 चैप्टर डेली, दूसरा तरीका है 5 श्लोक डेली, कम से कम 5। तो जब 5 वर्सेस आप डेली पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, 1 चैप्टर का टारगेट रखेंगे तो भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप करके देखिएगा, हो जाएगा। और जितना स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ पढ़ने पर नहीं, सिर्फ मंदिर जाने तक नहीं, थोड़ा भगवान का ध्यान करने पर, जब खाली समय मिले आंखें बंद करके, जो आपके इष्ट देव हैं, जो भगवान हैं, जो भी देवी या देवता जिनको आप मानते हैं, आंखें बंद करिए और उनकी छवि को, उनकी जो फोटोग्राफ है, उनकी जो मूर्ति है, उसे देखने की, आंखें बंद करके देखने की कोशिश करिए। दिखेगी नहीं लेकिन कोशिश करिए, वो फील बहुत ऑसम होगा, करके देखिएगा। 5 तारीख बताता है कि इस दिन आप काफ़ी एंथुजियास्टिक होंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, और सिर्फ इन्हेंस करने के लिए नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए मन बड़ा ही उत्सुक और उतावला रहेगा। सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और कोई नेगेटिविटी नहीं है। बिल्कुल आपको ये करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें समय लेंगी। समय नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। 2 मिनट में मैगी तैयार, टीवी पे ऐड आता था, है ना, 2 मिनट में तो कभी बनी नहीं। भगवान जाने वो 2 मिनट में कैसे बना के खा रहे थे गंदा सा, क्योंकि हम तो बनाते थे 10 मिनट लगता था, है ना, 8-10 मिनट लगते थे, तभी अच्छा टेस्ट आता था। 2 मिनट में जो लोग खाए होंगे बना करके, उनको पता होगा कैसा घटिया सा टेस्ट आता था। अच्छा जी, तो कहने का मतलब, अगर 2 मिनट का मामला है या 10 मिनट का, 2 दिन का मामला है या 10 दिन का, 2 साल का मामला है या 10 साल का, चीज़ें समय लेंगी और समय आपको देना पड़ेगा। और समय देने से पहले आपको एक चीज़ चाहिए, वो है एक सही योजना जिस पर आप काम कर सकें। और योजना बनाने के लिए 5 तारीख सबसे बढ़िया दिन रहेगा।
लेकिन चूंकि आप बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे इस दिन बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन है ये 2-3 चीज़ें बताता है। सबसे पहला, आप जो आपके रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें सब चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी। आप जिन कार्यों को हाथ में अभी लिए हुए हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आगे बढ़ कर के आप किसी तरह के टारगेट को इस दिन अचीव करने की दिशा में प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कहीं यात्रा के योग बनने की संभावना भी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोई व्यापारिक यात्रा हो यानी ऑफिशियल ट्रिप हो, और इस दिन आपके द्वारा किए गए ज़्यादातर प्रयास सफल होंगे। आप अपने आप को एक पोजीशन पर इस्टेब्लिश करने की दिशा में किए गए प्रयासों में भी सफल होंगे, यानी आपकी सोशल इमेज भी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और व्यापार या आर्थिक मामलों को लेकर या पारिवारिक मामलों को लेकर लिए गए निर्णय आपके सही दिशा में काम कर रहे होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 30 अप्रैल का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे। इस वजह से आपको दुविधाजनक स्थितियों से निकलने में एक तो मदद मिलेगी, दूसरे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहां आप दुविधा में घिर भी जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताता है। जहां दुविधा से निकलने में मदद मिलेगी वहां तो ठीक है, जहां आप दुविधा में घिरेंगे वहां आपको दुविधा ये होगी कि भाई ये अभी होगा या ज़्यादा टाइम लगाएगा। मतलब जैसे मोटा मोटा आप एक उदाहरण के लिए समझें कि भाई मेरा काम आज हो जाएगा या इसमें हफ्ता भर लगेगा। आप इसको लेके दुविधाजनक स्थिति में होंगे। अब आज होगा या हफ्ता लगेगा ये बाद की बात है, आपका कर्म क्या है इस पर गलत फोकस मत करिए ना, फोकस सही करिए। आपका कर्म क्या है, आपका कर्म क्या है। आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जो रिजल्ट आज ही दे सकते हैं या ऐसे कर्म कर रहे हैं जो रिजल्ट एक हफ्ते बाद देंगे। कहने का मतलब इसे समझिए, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई। दैट मीन्स कि आपके कर्म क्या कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसमें समय भी लगता है। जैसे मोटा मोटा एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आप एक दीवार को पेंट कर रहे हैं, आपके पास पेंट है, आपके पास ब्रश है, सब कुछ है और दीवार भी है। दीवार की साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपके पेंट पर भी डिपेंड करेगा। आपको एक कोट करना है, 2 कोट करना है या ट्रिपल कोटिंग करनी है, ठीक। और दीवार का साइज क्या है इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो कर्म है उसका रिजल्ट कितने समय में मिलेगा। जैसे हो सकता है आपकी पेंटिंग का मॉड्यूल ये हो कि भाई जब तक पहला कोट पूरा सूख ना जाए तब तक हम दूसरा नहीं लगा सकते, वरना वो शाइन नहीं आएगा। जब दोनों सूख जाएं तब हम तीसरा लगाएं ताकि और चमक आ जाए, स्मूथनेस ज़्यादा आ जाए। तो जाहिर सी बात है 3 दिन लग गए, इसमें कुछ अगर मगर थोड़ी, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो आपके कर्म क्या कहते हैं कि कितना समय लगेगा, इसे ऑब्जर्व करना है, ठीक। समझाने में थोड़ा समय लगा। जब आप इसे ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। यहां तक हो गया साइड। अब अगला, एक नई योजना दिमाग में आ जाएगी कि ये किया जाए, लेकिन फिर आपका दिमाग कहेगा यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप अपने आप से बात करिए कि अच्छा ये योजना सही है या नहीं सही है। आपका ब्रेन आपको बताएगा नहीं सही तो है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, उस पर काम कर सकते हैं और समय ज़्यादा भले लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 1 तारीख आपको धन के मामले में प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाएगा। पैसा आएगा, आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, जॉब से रिलेटेड मामलों में जो प्रयास हैं उसमें सफलता मिलेगी। आपको एक ऐसा समाचार मिल सकता है जिसके बेसिस पर आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो निर्णय आपके वर्तमान दशा को और दिशा को दोनों को बदलेगा और पॉजिटिविटी लाएगा। इस दिन आप अपने भविष्य को लेकर जो योजनाएं बनाएंगे, काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको विकसित करने में, आपको ग्रोथ देने में,
बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में और आपके सोशल मामलों में भी ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 तारीख बताता है कि आप 2 तारीख की अपनी 2 इश्यूज़ हैं। सबसे पहला कि ये आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, तो ये अच्छा लगा सुनकर। अब अगला क्या है, जो आपके डेली रूटीन के वर्क हैं वो ऑटोमेटिक आपके फेवर में रहेंगे। आपका कोई कार्य चल रहा है या कोई नई योजना पर आप काम कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता चला जाएगा। आगे ये है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां आपको कुछ बातें पता होंगी। क्या पता होंगी? पता होगा कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है। सारा ज्ञान आपके पास होगा, लेकिन इसके बावजूद आप करेंगे नहीं। आप टाल मटोल करेंगे, आलस करेंगे, हेजिटेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं। जब आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ें एक्ट अपॉन नहीं होंगी, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये आपकी अकर्मण्यता, इससे आपको उबरना होगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। 3 तारीख बुरा दिन है, अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन घबराहट में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना। 3 तारीख के बाद 4 तारीख अच्छा दिन आ जाएगा वापस, इसलिए 3 तारीख को कोई पैनिक डिसीजन नहीं। 3 तारीख एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां कुछ छोटे मोटे लॉसेस मिल जाए, नुकसान हो जाए, किसी के साथ मनमुटाव हो जाए, आपके कार्यों में सिचुएशन नकारात्मक ऐसी हो जाए कि आपके संभाले ना संभले और भरभरा कर ढह जाएं चीज़ें। तो ये सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो ये सब निगेटिविटी है, एक दिन की निगेटिविटी है। ईश्वर की शरण में रहिए। भगवान जो कर रहे हैं, कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। ठीक, अच्छा वाला भी बुरा वाला भी सब हमारे फेवर में है, तो इसलिए ईश्वर की शरण में रहें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर अपनी गलतियां ऑब्जर्व होती हैं, जो कि होंगी 3 तारीख को, तो आपको उस पर सोचना नहीं है, सिर्फ ये फील करना है कि अच्छा इन गलतियों से मैं सबक लूँ ताकि भविष्य में ये दोबारा ना हो। 0 यानी शून्य सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर इस दिन। 4 तारीख वापस चीज़ें ठीक करेगा, और जो ये चीज़ें ठीक करेगा तो मल्टीपल मामले आप मैनेज कर पाएंगे। अगर कहीं 3 तारीख को चीज़ें मल्टीपल ख़राब हुई, इधर भी दिक्कत, उधर भी दिक्कत, उधर भी दिक्कत, तो ये सारी चीज़ें साध लेने में आप 4 तारीख को कामयाब होंगे। एक नई योजना आपके दिमाग में आएगी जिससे आप अपनी सिचुएशन को बेटर कर ले जाएंगे। किसी तरह का आइडिया आपको या आपके पार्टनर को, आपके जीवन साथी को आ सकता है, जिस पर काम करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। इस दिन आपको ईश्वर का भी सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने कई सारे मामलों को या किसी एक स्पेसिफिक मामले को पॉजिटिवली मैनेज करने में कामयाब होंगे। इन चीज़ों के अलावा ये दिन जो है आपको सपोर्ट करेगा और ज़्यादातर काम आपके पॉजिटिवली हो जाएंगे। 90% का सहयोग लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 5 तारीख ड्यूअल सिचुएशंस को मैनेज करेगा और आपके फेवर में लेकर आता है। साथ ही पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, जीवन साथी, इन सभी के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, तालमेल बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर दिखती है। तीसरे लोगों की बातों में मत आइएगा, लोग आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी बात मत मानिए। एक बात कही जाती है, कहते हैं कि वी मस्ट बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यानी कि हमें कानून का पालन करने वाला नागरिक होना चाहिए। अगर आप किसी देश में रहते हैं और उस देश के नियमों का पालन करते हैं तो जाहिर है आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले। सिंपल। ऐसे हमारे जीवन के कुछ नियम होते हैं, हमारे संबंधों के कुछ नियम होते हैं, हमारे व्यापार के कुछ नियम होते हैं, जॉब के भी नियम होते हैं। जॉब का नियम क्या होता है? KRA कंप्लीट होना चाहिए। KRA की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, आपके ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो आपका एक कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा कि भैया ये करना आपको, बहना ये करना आपको। ठीक, अगर अभी तक नहीं तो अपने बॉस से जाइए और पूछिए मेरा KRA क्या है। कुछ तो मेरा फिक्स होगा कि मुझे ये इतना काम करना है, बाकी एडहॉक अलग चीज़ है। तो जो KRA है, जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके मोरल्स आपको कहते हैं, जो नैतिकता कहती है, जो नियम कहते हैं, अगर उनका पालन आप 5 तारीख को करते हैं, कोई आपको कहीं से डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ईश्वर की कृपा ऐसी बनी है कि उनके पंखों की छांव में आप बने रहेंगे और बिल्कुल तरक्की करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% से लेकर 100% तक सपोर्ट बना हुआ है।
तो धनु राशि, यह था आपके लिए राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए 29 मई का जो दिन है, आपके मन को एक अजीब सी सिचुएशन में डाल देगा। दिन के कुछ हिस्सों में आप पॉजिटिव, कुछ हिस्सों में, ज़्यादातर हिस्सों में निगेटिव रहेंगे। पॉजिटिविटी निगेटिविटी का मिश्रण भी आपके दिमाग में चल सकता है, आपका मन हो सकता है। अजीब सी ऊहापोह की स्थिति आ सकती है। ये दिन आपको काटने को दौड़ सकता है। ये दिन आपको नकारात्मक साइन दे सकता है, निगेटिविटीज़ दिखा सकता है और आपकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब समझते हैं क्या क्या होगा। पहला तो जो डेली रूटीन वर्क आपके हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर कोई योजना है तो बस उस पर काम करिए, प्रॉब्लम चाहे जितनी दिखती हो सफल आप हो जाएंगे। तीसरा, इस दिन कोई निगेटिविटी कहीं नहीं है, बस सिचुएशन निगेटिव है बिकॉज आपका माइंड निगेटिव है। अपने माइंड को पॉजिटिव करिए, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 30 तारीख ऐसा दिन रहेगा जो आपकी सोशल इमेज को और इम्प्रूव करेगा, परिवार में सम्मान को बढ़ाएगा, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सही तरीके से कामयाब होंगे और आप अपने प्रोफेशनल मामलों में एक सही दिशा तय कर पाएंगे कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा या योजना बनाई जाएगी वो पॉजिटिव और सही तरीके से चले और जो लोग आपके शत्रु हैं, नुकसान वो नहीं पहुंचा पाएंगे, उनसे आपको बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 1 तारीख कामोबेश इसी की रिप्लिका रहेगा 30 तारीख की, और जैसा 30 तारीख है लगभग वैसा ही रहेगा, बस एक चीज़ को और इम्प्रूवली इन्हेंस करके। वो चीज़ क्या है, आप इस दिन काफ़ी सॉफ्ट हार्ट पर्सन रहेंगे। 30 तारीख को आप ऐसा नहीं कि बहुत कठोर दिल के रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, लेकिन 1 तारीख को आप 1 मई को आप बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की फीलिंग्स में फील कर जाएंगे और उस तरह से लोगों की मदद करेंगे। हालांकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, बाकी चीज़ें ठीक। इस दिन आप दूसरों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे आपकी इमेज बनेगी और आप सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। कुल मिला के सब 30 तारीख वाला है। 2 तारीख आपको आर्थिक मामलों में प्रगति की स्थिति में ले जाने की कंडीशन दिखाता है। साथ ही साथ में ये बताता है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चलकर उस पर आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। इनके अलावा आप अपने रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप कोई वाला भी, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन दूसरे लोग आपको ज्ञान काफ़ी दे सकते हैं, एडवाइजर्स आपके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एंड में डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजन के बेसिस पर ही चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए मुड़ेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों पर यह दिन आपको 70% का सपोर्ट करता है। 3 तारीख बताता है कि आपके लिए मकर राशि चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। आपका कोई काम या कोई योजना पूरी हो जाए इसकी संभावना है। ऑफिस में या वर्क प्लेस पर आप अप्रिशिएट किए जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है, एक रिकॉग्निशन मिल जाए। परिवार को लेकर के किए गए प्रयासों में सफल होंगे और परिवार का अपेक्षित सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपके सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को भी पूरा करने में सफल रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 4 तारीख बताता है कि आप इस दिन थोड़ा सा घबराए हुए होंगे, आपको लगेगा कि लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, आप इनसिक्योर फीलिंग्स में फील करते चले जाएंगे और पास्ट में कुछ एक ऐसी निगेटिविटीज़ आपके दिमाग में आएंगी जो आपको याद दिलाएंगी कि चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। वास्तविक धरातल पर कुछ भी नकारात्मक नहीं है, लेकिन ये हेजिटेशन, नर्वसनेस आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि सचमुच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। सचमुच में देखें तो चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और आपके फेवर में, आपके ज़्यादातर काम बन जाएंगे। 90% सफलता मिलेगी। 90% का मतलब 90% की पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाएंगे और 90% ही सपोर्ट करता है ये लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 5 तारीख बताता है कि आप महत्वाकांक्षी रहेंगे, आप जल्दी से आगे बढ़ना चाहेंगे और चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में एक आइडिया होगा जिस पर तुरंत आपको काम करके आगे बढ़ना है, बिना ये देखे कि उस आइडिया की बारीकियां
ठीक हुई या नहीं, इसलिए उस पर काम करिए। अगर आप एक योजना बनाते हैं तो योजना को पहले जांचिए, फूल प्रूफ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि योजना में कुछ होल्स हों और आप उसी में से गिर पड़े नीचे धड़ाम, इसका ध्यान देना है। फिर साथ ही साथ में आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दबाजी में हासिल करके उस पर काम करने की कोशिश करेंगे बिना मामले को समझे हुए, तो ये नहीं करना है। थोड़ा समझिए, इत्मीनान रखिए, धीरे धीरे चलिए और तब आपको सफलता मिलेगी। दिखावे में मत जाइए और ज़रूरत से ज़्यादा ईगो पर मत लीजिए बातों को। कई बार बातों को लोग ईगो पर लेने लगते हैं, तो वो नहीं करना। हर चीज़ को अपनी प्रेस्टीज मत बनाइए, ठीक है। ध्यान रखिए, इत्मीनान रखिए। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन है, ये बताता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका ईश्वर पर विश्वास अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने को दृढ़ प्रतिज्ञ और तत्पर रहेंगे। इस तत्परता का बेनिफिट ये होगा कि आप कॉन्फिडेंटली छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे और अपने आप को अपनी नज़रों में प्रूव करने में भी सफल होंगे। इस दिन आप जितना स्वयं और ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, चीज़ें उतनी पॉजिटिव रहेंगी। ये दिन आपको अपने आप को स्वयं में एक्सप्लोर करने में भी मदद करेगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 30 अप्रैल का जो दिन है, बताता है कि आपके मार्ग में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मार्ग में आपको आगे थोड़ा दूर पर बाधाएं दिखेंगी, प्रॉब्लम्स नज़र आ जाएंगी और दूर से ही पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स हैं, आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को रहने दीजिए, आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। आगे बढ़ना है तो जारी रखिए। और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पर आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते जाइए, आपको लगता है कि आपकी गाड़ी आगे प्रॉब्लम्स के बैरियर में धड़ाम टकरा जाएगी टकरा जाएगी, तो भी आपको आगे बढ़ते जाना है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो प्रॉब्लम का बैरियर था ना, वो बस दिख रहा था, सचमुच में नहीं था, दूर से दिख रहा था। ठीक, जैसे कभी कभी होता है ना, सड़क पर कोई चीज़ बनी होती है तो वो हमें दूर से लगता है कि कुछ है जो प्रॉब्लम कर सकता है, पास में जाइए तो पता चलता है तो रोड पर बना हुआ था, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है, अज्यूम होता है। तो सिर्फ अजम्पशन की बात है, आगे बढ़ते रहिए। जिन लोगों से आपको प्यार है, जो आपके अपने हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान rखिए और अपनी योजना पर काम करते रहिए, सफलता मिल जाएगी। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 1 मई का जो दिन है, ये बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी और साथ ही साथ में आपका अपने साथी, पार्टनर, मित्र, रिलेशन, फैमिली मेम्बर्स, इन सभी के साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा। इमोशंस इस दिन बहेंगे और आप एक सेलिब्रेशन वाली कंडीशन तक जाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, आनंदातिरेक लेंगे। इस दिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस की वजह से कोई भी निर्णय नहीं लेना है और किसी को प्रॉमिस नहीं करना है। बाकी चीज़ें ठीक। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर पॉजिटिवली बना हुआ है। 2 तारीख आपके कई सारे बिगड़े काम को बना देगा, आपकी चीज़ों को सेट कर देगा और आपके जीवन को व्यवस्थित सुमार्ग पे लाने में मदद करेगा। ईश्वर की कृपा अनुकंपा बनी है, जिसकी वजह से भाग्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा और फॉर्चुनेटली, पॉजिटिवली नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, जिनको लेकर के, जिनका ग्रहण करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। जिन कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं और आपकी यश में वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 70% से लेकर के 100% तक सपोर्ट कर रहा है। 3 तारीख आपके लिए है कि आप पहली चीज़ तो किसी यात्रा पर जा सकते हैं, दूसरा किसी दूर के रिश्तेदार अथवा मित्र से मुलाकात हो सकती है, तीसरे आपको एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन आप पॉजिटिवली सही काम करेंगे, सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे और बहुत ही सॉफ्टली चीज़ों को मैनेज करेंगे और दिल से सोचेंगे। ये सारी अच्छाइयाँ आपको वापस रिवर्ट में भी अच्छाइयाँ ही देगी और बहुत अच्छी तरह से ये दिन मैनेज होता चला जाएगा। हालांकि आप बहुत जुझारू नहीं रहेंगे, लेकिन आपको पता होगा क्या करना है और कितना करना है। थोड़ा सा कैजुअलनेस रहेगी, लेकिन उससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है।
4 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं दिखाता, इस वजह से बिजनेस लेन देन के मामले या बड़े लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधान रहना है। कोशिश करिए सामने वाले की बात पहले सुनिए फिर अपना जवाब दीजिए। इसके अलावा प्रेम संबंध, चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड, उन सभी के लिए प्रेम संबंधों में आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह के झगड़े की स्थिति में ना पहुँचे, इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये झगड़ा छोटी बात पे शुरू होकर के छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हों, इसकी पूरी गारंटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए सावधान जरूर रहें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खुद का चला रहे हैं तो इस दिन अपने उस अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें ठीक ठाक दिखती हैं, वैसे बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। 30% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 5 तारीख और बेटर हो जाएगा, चीज़ें अच्छी कर देगा। इस दिन आप अपने आप को सही तरीके से ग्रो करने में कामयाब हो जाएंगे और अपना सही तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे, दूसरे लोगों की मदद भी कर पाएंगे, उनको प्रभावित भी कर पाएंगे और उनसे यथोचित सहायता लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप अपने जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो सही तरीके से सही मात्रा में रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसका पॉजिटिव प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, जिससे आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप नए कार्यों में या जो भी आपके पुराने कार्य हैं उसमें आप लगे होते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर लगातार बना हुआ है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 29 अप्रैल का जो दिन है ये आगे बढ़ करके सफलता अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास करते जाने का है। बाधाओं से नहीं डरना है, लोगों के तानों से नहीं डरना है और लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने से भी नहीं घबराना है। इस दिन आप अपने ऊपर जितना विश्वास करेंगे और विश्वास करके आगे बढ़ेंगे उतना सफलता आपको मिलेगी। आपको दूसरे लोगों के द्वारा अपने आप को दुष्प्रभावित नहीं होने देना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, लेकिन आप अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, यही आपको सफलता देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख अच्छा दिन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, जीरो सपोर्ट है इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। इसलिए आप सावधानी पूर्वक इस दिन को इस्तेमाल करें। ये दिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है और आपको एक ऐसा नुकसान दे सकता है जो आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दे। पहली चीज़, लालच में नहीं आना। दूसरा, लस्ट नहीं करना है, ठीक है। लस्ट का मतलब होता है कि वासनापूर्ण कृत्यों में नहीं जाना है, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो LUST, लस्ट, गूगल करके इसकी मीनिंग देखिएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में हैं जहां आप टाइम पास कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उसको, ऐसे लव रिलेशनशिप में आप अपने आप को जज करिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आप गलत कर रहे हैं तो इसमें अब आपको रुकना होगा, वरना ये आपको बैकफायर दे देगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने मामलों पर ही बने रहें, अपने काम से काम रहें, दूसरों के मामलों में ना आएँ और जितना स्वयं के बारे में स्वयं को चिंतित करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। रोज़मर्रा के कार्यों में बने रहें। 1 तारीख वापस चीज़ों को बहुत अच्छा दिखाता है और बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर उतरेगी अगर आप अभिमान में नहीं आते, अहंकारी नहीं हो जाते, घमंड नहीं करते। और चूंकि आप घमंड नहीं करें तो ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर उतरेगी वो आपके थ्रू स्प्रेड होगी और लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे और उनको प्रभावित करके अपने पक्ष में लाना या यूज़ करना, उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, अच्छी दिखती हैं। आप किसी जटिल मामले को, मुश्किल मामले को सुलझाना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सफलतापूर्वक आपकी मदद करेगा और ईश्वरीय शक्तियाँ आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 1 तारीख 100% का सपोर्ट बनाया है। 2 तारीख आपके जीवन के कुछ असंतुलित मामलों को वापस संतुलन में ले आएगा और कई सारी सिचुएशंस को बैलेंस करता चलेगा और आपको एक नया
पॉइंट ऑफ व्यू दे देगा, जहां आपको समझ में आएगा कि अब चीज़ों को आप अकॉर्डिंगली मैनेज करके अपने फेवर में बनाए रखने में कामयाब होंगे। इस दिन ईश्वर की कृपा अनुकंपा दोनों आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए सावधान भी रहिए और प्रसन्न भी रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 60% से 80% तक सपोर्ट दे रहा है। 3 तारीख बताता है कि मन आपका थोड़ा उदास और दुखी हो सकता है। मेरे पास सब कुछ है बट वो नहीं है, और वो नहीं है तो कुछ नहीं है वाली मेंटेलिटी आ जाएगी। सब कुछ है बट वो नहीं है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, ये मेंटेलिटी आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए इस मेंटेलिटी को हटाएं। सब कुछ है, वो नहीं है, हो सकता है ईश्वर ने यही इतना दिया हो, वो आपके जीवन में ज़रूरत नहीं उसकी, उस वो की। वो मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सामग्री हो सकती है। तो वो जो आपके जीवन में नहीं, वो नहीं होना था, इसलिए आपके जीवन में नहीं है। ईश्वर ने नहीं तय किया था आपके लिए, यही इतना तय किया था, और इतने से ही आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। और जो कमी आपको महसूस हो रही है जब आप आगे बढ़ेंगे, तो वो कमी फिल अप हो जाएगी, ईश्वर के द्वारा भर दी जाएगी। आपको वो नहीं मिल जाएगा, याद रखिएगा, वो कमी नहीं खलेगी, और ईश्वर इस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित कर देंगे। यही इस दिन का पूरा सार है। अदरवाइज ये दिन 40% से 80% तक सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 तारीख बताता है कि आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे, जो सिचुएशन को किसी भी कंडीशन में अपने पक्ष में मोड़ने की मंशा रखेंगे। और चूंकि ये मंशा आपकी रहेगी और इस पर आपको काम करना है, लेकिन इस पर काम करने को लेकर के आप उतने उत्सुक नहीं रहेंगे, रिजल्ट में ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, इसलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको रिजल्ट पर नहीं, अपने कार्य, अपने कर्म पर उत्सुक होना है, और तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि वही मिलना है। इसलिए ध्यान रखिए। मन आपका थोड़ा अव्यवस्थित हो सकता है, और कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं। बस आप अपने रूटीन पर बने रहें, अपने कर्म पर बने रहें, मन आपका भटकने नहीं पाएगा और चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। और अगर कोई नई योजना दिमाग में आती है तो उस पर काम करिए, योजना को पहले सुधारिए, उसमें गलतियां खोजिए, छांटिए, ठीक करिए, फिर काम करिए। यानी वो भविष्य के लिए है, इस दिन के लिए नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 तारीख बताता है कि आप किसी तरह की सिचुएशन में जो नई शुरुआत करना चाहते थे वो हो जाएगी, एक। और दूसरा, अगर आपने नई शुरुआत कर ली है तो 5 तारीख को आप एक कदम और ऊपर आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। रुके हुए काम के फिर चलने की संभावना, आपके विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सुचारू रूप से बनाए रखने की संभावना, और ईश्वर की सहयोग आपके जीवन में बने, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। मुश्किल कार्यों को साध कर उनको पॉजिटिवली अपने फेवर में लाने में आप सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।